वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है, इसलिए माल हासिल करके मजबूत बनो, लेकिन नहीं बेरोजगारी, बेकारी और खेल कूद तमाशों में मसरूफ़ है। याद रखना, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके अब्बा क्या थे, लोग आपसे ये पूछेंगे कि आप क्या हो। खुदा की इज़्ज़त की कसम, जब मैं ख़ानदान नबूवत को देखता हूँ तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि अगर उनके साथ इतना बड़ा नाम भी ना होता तो भी उनके किरदार ऐसे थे, वहाँ लोग पेशानी ज़रूर झुकाते। सैयदा फ़ातिमा के किरदार को देख लो, आप देख लें उनका किरदार। वो बड़े बाप की बेटी ज़रूर हैं, लेकिन बफ़र्ज़ मुहाल अगर वो नाम उनके साथ ना भी होता तो सैयदा का तकवा वो था कि कम से कम उनके तकवा पर लोग पेशानी ज़रूर जबीन नियाज़ करते, झुकाते। इमाम अली मकाम को देखें, इमाम हसन मुजतबा को देखें, इसी तरह ख़ानदान नबूवत को देखें। इमाम जाफ़र सादिक का इल्म कितना था कि इमाम आज़म जैसा शख्स वहाँ जा कर के खोशाचीनी करता नज़र आता है। तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा। तो बात दूर ना निकले, अर्ज़ कर रहा था कि बाज़ बचा कुचा शिकार नहीं खाता, इसीलिए बचे कुचे पे इक्तिफा करने की आदत मत डालो। इकबाल कहते तुम भी बाज़ हो, वो खुद शिकार करता है। तीसरी बात जो ख़ास उस बाज़ की है वो ये है कि वो कभी घोंसला नहीं बनाता। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बग़ैर घोंसले के ज़िंदगी गुजारता है, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, सहराओं में, जंगलों में। इसीलिए इकबाल कहते नहीं तेरा नशेवन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो शेख अब्दुल रहमान ने कहा मैं बाज़ हूँ, वलियों की दुनिया का बाज़, मतलब कह दिया कि सरदार हूँ। सब अपने ही थे, लेकिन अपनों के बीच में एक कादरी भी बैठा हुआ था। वो उठ के खड़े हो गए, लेकिन बात करने का लहजा भी अच्छा होना था। वो उठ के खड़े हुए, जो चादर ओढ़ी हुई थी चादर, वो चादर फेंक दी और फरमाया आप बाज़ हो ना वलियों की दुनिया के, आओ मेरे साथ कुश्ती करो, मुकाबला करो, लड़ो, चलो आओ। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, कोई बीच से खड़े होकर के कहा कि मेरे साथ लड़ो, मजमा उसका हाल क्या करेगा आप जान सकते हैं। सब अपनी लोग हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई है हमारे सैयद साहब को टोकने की, रोकने की। लेकिन ये बड़ी कम हिम्मती की बात है। आला ज़र्फ़ लोगों का ज़र्फ़ बड़ा आला होता है। अल्लाह वाले हक़ पर होते हैं और हक़ का एतराफ़ करते हैं, उनमें तासुब नहीं होता। जब उसने चादर फेंक दी तो उसका बदन हो गया ऊपर का नंगा, बरहना हो गया, ऊपर का बदन उसका खुल गया, उस कादरी गुलाम का। और उसने कहा मुझसे लड़ो, सब उसको घूरने लगे। मुरीदों से कहा इसको घूरो मत, मैं इसके एक एक बाल से नूर निकलता देख रहा हूँ। छोटे मोटे पीर का मुरीद नहीं है, बहुत बड़े पीर का मुरीद है, पता नहीं किसका है लेकिन है बड़े पीर का मुरीद, इसलिए हमारे पीर को बड़े पीर भी कहते हैं। कितने बड़े पीर हैं। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा कि गौस पाक कहते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर है, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये मेरे मुर्शिद की शान है, गौस पाक की शान ये है, पीरों के पीर है। तो कहा कि इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है, मैं नूर देख रहा हूँ। अब वो नूर कादरियत का इन आंखों से नहीं दिखता, जब दिल की आंखें रोशन होती है तब नजर आता है। कहा इसका एक एक बाल मुनव्वर है। लोग कहते हैं नबी का पूरा खानदान नूर कैसे? ओ नादान, जो सिर्फ मुरीद हो जाए गौस पाक उसका भी बाल बाल नूर से मुनव्वर कर देते हैं। जब मुरीदों की नूरानियत का ये आलम है तो खुद की नूरानियत का आलम क्या होगा? और जब खुद की नूरानियत ये है तो उनके आबा व अजदाद की नूरानियत की शान क्या होगी? इसीलिए तो अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है। कहा भाई आप कोई भी हो चादर ओढ़ लो, बातें बाद में होगी, पहले फरमाया हम कादरी लोग हैं, गुस्से में एक बार जो चीज़ फेंक देते हैं दोबारा उसको उठाते नहीं। तो कहा फिर अब कहा कि अब देख लो, अब ये नहीं उठा के पहनूंगा क्योंकि गिर जाती, अलग बात थी,
रख देते अलग, गुस्से में फेंका है, अब नहीं उठाएंगे। कादरियत इतनी बागैरत होती है जो गुस्से में आके चादर फेंक दे फिर ना ओढ़े। ये कैसी कादरियत है कि कानों में ईयरफोन लगा के गुनाह भी कर रहे हैं, कुफ्रिया कलमात भी सुन रहे हैं। ये कौन सी कादरियत है? सूद भी खा रहे हैं, बेटी की शादी में डांडिया भी खेल खिलवा रहे हैं, डीजे भी बज रहे हैं। कौन सी कादरियत? इतनी बड़ी मुनाफिकत तो नहीं होनी चाहिए इंसान में, है? कादरियत जो है ना, वो रंग कादरियत ही अलग है। लोगों ने समझा क्या है? रसूमात रसूमात और रसूमात। हकीकत की तरफ आओ। दुनिया के हालात चुटकियों में बदलेंगे, इसलिए कि बादशाहों को मुकर्रर करना भी उनके इशारे पर है और हटा देना भी उनके इशारे पर है। लेकिन कोई उनका होकर तो देखे। अल्लाह अकबर, इसलिए कहा गया हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। दुनिया भर